ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, मेधा जी, अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और हमारे शरीर में उच्च कोटि की क्षमता है, अपार ब्रिलियंसी है और उसके लिए हमें अपना शरीर एक्टिव रहना जरूरी है। अभी बाकी जीव कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आहार प्राप्ति के लिए जितनी भी उनकी हालचाल हो रही है उसमें से उनका आरोग्य सही रहता है। उसी प्रकार से हमें भी, मानव को भी थोड़ी सी भी हालचाल हमारा आरोग्य ठीक रखने के लिए पर्याप्त है। जो भी व्यक्ति घर में बैठा रहेगा उसका बैठे रहने से क्या होता है, पूरा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे हो जाता है। उसको मूवमेंट ना होने के कारण धीरे धीरे हो जाता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण अपने शरीर के पूरे अंग प्रत्यंगों को जो पोषक तत्व चाहिए वो प्राप्त नहीं होते और धीरे 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 फिर कमजोरी आ जाती है और फिर मतलब आलस आ जाता है, कंटाला आ जाता है, हेवी लगता है। अपना शरीर खुद को ही हेवी लगता है कि कोई बहुत सारे कपड़े पहन के बैठे है, ऐसा हेवी लगता है और कोई कार्य करने की इच्छा नहीं रहती है। जो बुजुर्ग है वो थोड़ा सा भी मतलब 10-15 मिनट बाहर निकलकर खुली हवा में निकलकर घूमना चाहिए। वो भले धीरे 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 चले, लेकिन खुली हवा में चलना जरूरी है। बाहर घर में चले वो फायदा नहीं है, लेकिन बाहर निकलकर खुली हवा में जब 1-10 मिनट भी चलेंगे तो उनका आरोग्य सही रहेगा। अब ये जो हास्य क्लब या संभाजी गार्डन में ऐसे ऐसे करते हैं ना, बहुत सुंदर है। मतलब केवल ऐसे ऐसे करते रहते हैं और जोर जोर से हंसते रहते हैं, तो उनकी पूरी शरीर की मूवमेंट हो जाती है, तो बहुत सुंदर। मैं वहाँ जाकर उनको बोला, भाई तो आपका बहुत ये जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जो व्यक्ति योग नहीं कर सकते और लोगों ने क्या धारणा बनाई है, योग माने आसन, मतलब आसन करे तभी योग, ऐसा नहीं है।
योग में अनेकों क्रिया है जो हम कर सकते हैं, वो योग हम अपने शरीर की स्थिति अनुसार जो भी करेंगे। अभी वो भी योग ही कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो भी योग है, ऐसे कर रहे हैं, वही योग है। योग माने कोई आसन, केवल आसन, ये धारणा गलत है। जो भी पाँव ऊपर नीचे करेंगे, पाँव हम लोग अभी कल कह रहे थे ना, वो ऊपर नीचे कर रहे थे, वो भी योग है। योग को इतना छोटा सा मतलब आसन, इसमें ये इतनी सी छोटी सी परिभाषा नहीं है। तो ध्यान रहे अपना शरीर क्रियाशील रहे, और इसके लिए आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उनको लेके आइए, मतलब धीरे धीरे चलकर यहाँ आएंगे, आप भी साथ रहेंगे तो चिंता नहीं है। और यहाँ आकर बैठ के कुछ ऐसा हाथ करेंगे तो भी उनका आरोग्य ठीक रहेगा। तो इसलिए योग में केवल आसन ही करना है, ये धारणा नहीं है। मूवमेंट होनी चाहिए, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही जिस प्रकार से भी हो वो क्रिया करनी चाहिए। चलो अब शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ये साधारण सी क्रिया सबसे बेस्ट है। ये जो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। इसमें पूरे शरीर का एक एक ज्वाइंट का, हड्डियों का, मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है। कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं रहेगी, लेकिन करना चाहिए, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल मन में एक चिंतन के साथ, मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है। आखिरी क्षण तक, जीवन के आखिरी क्षण तक चपलता रही है, चपलता चाहिए। पंजे आगे पीछे दबाए, उंगलियां। कुछ लोगों ने केवल आसन मतलब योग ऐसा एक धारणा बनाई है। जो क्रिया शरीर के मूवमेंट के लिए हम कर पाएंगे वो आसन है, वो ज्यादा करना आवश्यक है घुटने के लिए। अभी केवल ओम का भी उच्चारण करेंगे बुजुर्ग, ओम का लंबा उच्चारण करेंगे तो भी उनका आरोग्य ठीक रहेगा। लंबाई बढ़ानी है ओम की। डीप ब्रीदिंग करेंगे तो भी लाभ होगा। घुटने की वाटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। साधारण सी क्रिया से हमें शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है आखिरी क्षण तक। साइकिलिंग, और कुछ लोग खाली बैठे रहते दिन भर घर में टीवी देखते या लोड को टेक के रखते बैठ जाते हैं। वो खुद को मतलब उम्र होने के कारण खुद को समझते कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हाथ पांव हिलेंगे तो आरोग्य सही रहेगा। धीरे धीरे बैठ कर ब्लड सर्कुलेशन धीमी गति से होता है। हिप ज्वाइंट के लिए यहाँ देखो अपने हर एक अंग का व्यायाम हो रहा है। थोड़ा फास्ट करें, दोनों हाथों से पंजा पकड़ना और फिर झूला देना है। चारों दिशा से व्यायाम हो रहा है। अब दूसरा पाव कीजिए। झूला नहीं।
अब चक्की चलाएंगे। अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग क्रिया द्वारा टुकड़े टुकड़े में व्यायाम होगा। पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं योग साधना की शुरुआत हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से करें। अब जिन्हें पॉसिबल है वही करें। मेरुदंड का, कमर का, पेट का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का संपूर्ण व्यायाम। चेंज। Change. Change. Butterfly. ये क्रिया थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्रिया कितनी आसान है, धीरे 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 अपने घुटने जमीन तक पहुंच जाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति कमी होने के कारण ही अपने शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग समस्या आ जाती है। और ये क्रिया साधारण क्रिया करने से अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बरकरार रहती है। थोड़ा स्क्वीज कर लें ऐसे। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। ऐसे खुद को उठा सकते हैं, फिर ऐसे पद्मासन लगा सकते हैं, ऐसे खुद को भी उठा सकते हैं।
अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कलाई के लिए। संपूर्ण व्यायाम होता है। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए साइड में, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। चेंज। एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है, सांस भरते हुए 3 बार। आगे से अनपटी। अब गर्दन लेफ्ट राइट करें। चेंज। ऊपर नीचे। आराम आराम से करना है, जर्क नहीं देना। गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है।
तिरकस। उल्टी दिशा में। रोटेट करें, गोल गोल घूमें। विश्राम। अब करेंगे 8 प्राणायाम, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ध्यान मुद्रा, मृदन सीधा, सहजता से चेहरे पर प्रसन्न भाव और डीप ब्रीदिंग करना है। भस्त्री का प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। मन में पवित्र चिंतन के साथ 3 से 5 मिनट करना है। अगर ज़्यादा ही समस्या है सांस लेने की तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। दिन में कभी भी याद आए तो डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। और हमेशा के लिए डीप ब्रीदिंग की आदत लगे तो जीवन भर कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना लाभ है इस साधारण क्रिया का। प्रभु कृपा से मेरे शरीर की एक एक सेल प्राण ऊर्जा से लबालब हो रही है, एनर्जाइज हो रही है। इस चिंतन के साथ करना है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। पेट के सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से संपूर्ण व्यायाम, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। अपान मुद्रा लगानी है और केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। साधारण क्रिया है। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम। केवल नाक से 1 सेकंड में एक छींक मारना है तो पेट अंदर स्ट्रोक लेगा।
योग साधना खाली पेट करनी है सुबह। सूर्योदय के पहले पूरी हो जाए तो और भी अच्छा है। जिसका भी पाचन तंत्र स्वस्थ है पूरी तरह से, उसे जीवन में कोई समस्या नहीं है। अपने शरीर के एक एक अंग के अंदर प्रचंड ब्रिलियंसी है, बुद्धिमत्ता है, उसका उपयोग होगा। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य हमारे उपयोगी बनेगी। नियमित कपालभाति करने से, आधा घंटा कपालभाति करने से कभी बीमारी की समस्या तो आएगी नहीं, लेकिन उच्च कोटि का जीवन बनेगा, उच्च कोटि का जीवन। और घर से बाहर आकर 2-4 लोगों से संवाद करना चाहिए, एक दूसरे की बातें शेयर करनी चाहिए, तो जीवन जीने में एक अलग ही मजा आता है। घर के अंदर अंदर खाली बात करते रहेंगे, उससे ज़्यादा लाभ जब हम बाहर निकलेंगे और बाहर के लोगों को जोड़ेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे, तो एक अलग ही उसका लाभ मिलता है। पेट में, छाती में कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक ये कपालभाति नहीं करनी। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी पीरियड में कपालभाति नहीं करना है, मासिक धर्म के समय में कपालभाति नहीं करना है। हार्ट IBP की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो कपालभाति इस प्रकार से धीरे धीरे करें। लेकिन ज़्यादा पार करें, मानो ब्लॉकेज की समस्या है तो घंटों घंटों करें, धीरे 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 घंटों घंटों करने से फिर बाईपास सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं। बाईपास की असल में 99% आवश्यकता ही नहीं है, बिना वजह बाईपास की जाती है। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही नहीं होगी, तो हाई बीपी की और ब्लॉकेज की समस्या ही नहीं आएगी। अगर ब्लॉकेज है फिर भी अगर निरंतरता से घंटों घंटों कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो ब्लॉकेज भी निकल जाएंगे। बहुत पहले की एक उदाहरण मेरे पास है। बाईपास निश्चित की गई थी, लेकिन मैंने जब उनको 2 घंटा समझाया तो उन्होंने बाईपास नहीं की और 1 वर्ष के अंदर उनके सभी ब्लॉकेज निकल गए। लेकिन उन्होंने धीरज रखा, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, उज्जाई किया, ज़्यादा उज्जाई प्राणायाम भी आवश्यकता है हार्मोनल बैलेंस के लिए।
शुरुआती दौर में 1 मिनट में 40, 50, 60 ऐसा भी चलेगा। धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा तो 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140 भी हो जाता है, कोई समस्या नहीं। कमर दर्द किसी को होता है तो ऐसे पीछे पंजे पीछे रखकर भी कर सकते हैं। पाँव फोल्ड करके ज़्यादा समय नहीं बैठते हैं तो सामने पाँव खोल कर भी कर सकते हैं ऐसे। वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं ऐसे। थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं। दोनों हाथों में। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंदे के साथ, मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। अपने शरीर की और अपने जीवन की जो भी कमियां है वो दूर करना चाहते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम प्रभावी है। उसे ज़्यादा करना है, 5, 11, 21 ऐसे ज़्यादा करना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। तीन बार करें। पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है शक्ति लगाकर, और अपनी मर्यादा में रोकना है। अपनी हनोटी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा,
अपनी नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। अलग अलग लाभ हैं। 3 बंधक के साथ बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। पेट को ठीक रखो, बाकी सब अपने आप होगा। खान पर ध्यान रखो। सुबह सुबह बिस्कुट, ब्रेड, बटर, खारी ये मत खाया करो। उम्र बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें खाते रहेंगे तो गड़बड़ी होने वाली है। ज़्यादातर लोग चाय, बिस्कुट, ब्रेड, बटर, खारी घर में वही सुबह सुबह चलता है। ये बंद होना चाहिए अगर आरोग्य सही रखना है। हमें कोई फ्री में भी देगा तो भी नहीं लेगा। सीधा सुबह का खाना 10 बजे, कोई नाश्ता वास्ता नहीं है। ये नाश्ते की कल्पना ही नहीं है। आइए करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। उज्जाई प्राणायाम। अब करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। साधारण सी क्रिया। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
इस पे ध्यान रखना है कि लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते उतनी बढ़ाएं, लेते समय छोड़ते समय। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इसके लिए खान पान की ज़्यादा कंडीशन नहीं है, आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं। भ्रामरी कभी भी कर सकते हैं, उद्गीत प्रणव कभी भी कर सकते हैं, उसे खान पान की ज़्यादा अवरोध नहीं है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा हमारे शरीर में जो एनर्जी सेंटर्स है, अष्टचक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार चक्र, ये एक्टिवेट होते हैं और बैलेंस होते हैं। अलग अलग प्रकार का कार्य हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए उन्हीं द्वारा संपन्न होता है, और उसके लिए आवश्यक एनर्जी प्रकृति से ली जाती है। अलग अलग एनर्जी सेंटर्स का, चक्र का अपने शरीर में, अपने जीवन में अलग अलग कार्य और अलग अलग महत्व है। से मणिपुर चक्र है, ये मणिपुर चक्र नाभि में है, ये अग्नि केंद्र है। तो ये अग्नि केंद्र अगर सही है और बैलेंस है तो हमारा एक तो पाचन सही रहेगा, पाचन में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। पाचन सही रहने से हमारे आहार का सही निचोड़ सही पोषक तत्व में रूपांतर होगा। पाचन होना जरूरी है, सही निचोड़ होगा और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में उनका सप्लाई होगा। तो ये मणिपुर चक्र, उसे मणिपुर बोला जाता है। मणिपुर, मणि माने रत्न और पुर माने शहर, रत्नों का शहर है। ये मणिपुर चक्र रत्नों का शहर है, रत्नों का खजाना है। इसमें हमारे जीवन के सपने पूरे करने के लिए जो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का सप्लाई, परिपूर्ति इस मणिपुर चक्र द्वारा की जाती है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग। मणिपुर चक्र हमें अपने जीवन के समस्त सपने पूरे करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए, जो भी पावर चाहिए, वो पावर हमें इस मणिपुर चक्र के द्वारा मिलती है। मणिपुर चक्र द्वारा हमें प्रचंड इच्छा शक्ति मिलती है, प्रचंड इच्छा शक्ति, विल पावर। विल पावर अगर प्रचंड है तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है। ये प्रचंड विल पावर, जबरदस्त विल पावर, इच्छा शक्ति हमें इस मणिपुर चक्र, अगर ये मणिपुर चक्र एक्टिव है, बैलेंस है, तो हमें प्रचंड विल पावर मिलेगी। हमें आत्मविश्वास मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हमें निर्णय क्षमता हमारी बढ़ेगी, डिसीजन पावर, हमारी डिसीजन पावर बढ़ती है। मणिपुर चक्र ये रत्नों की खान है, रत्नों का शहर है। अनेक प्रकार के रत्न हमें इस मणिपुर चक्र द्वारा प्राप्त होते हैं। योग साधना द्वारा हम, जब ये हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स
उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है, वो भगवान की योजना अनुसार अपना कार्य करते हैं। एक एक सेल और उनके द्वारा बने एक एक अंग, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हमारे शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। 1 घंटे का योगाभ्यास पर्याप्त है। 1 घंटा जो भी हम योग अभ्यास कर रहे हैं उतना पर्याप्त है सबके लिए। हाँ, बस जिन्हें पहले से कोई बीमारी है तो घंटों घंटों कपालभाति अनुलोम विलोम करना आवश्यक है। किसी भी योग क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है। ध्यान रहे कि ज़्यादा करना है तो धीरे 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 बढ़ाएं। कपालभाति घंटों घंटों करना है, लेकिन 5 मिनट से शुरुआत करें और हर 15 दिन या हर महीना एक टारगेट रखें, धीरे 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 बढ़ाएं। चाहे वो 2000 करो, 3000 करो, 5000 करो, 10,000 करो, कोई मर्यादा नहीं है। जितनी ज़्यादा कपालभाति होगी, जितना ज़्यादा अनुलोम विलोम होगा, उतना जीवन हम सहजता से जी पाएंगे और आखिरी क्षण तक कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या विरहित जीवन, आनंद, मतलब हर दिन दिवाली, 365 दिन दिवाली का उत्सव मनाएंगे। जिसका भी पाचन ठीक है उसकी हर दिन दिवाली रहती है। जो पैसे वाले को भी मतलब उसे नहीं प्राप्त होती है, उसके नसीब में नहीं रहती है, हर दिन दिवाली। अनुलोम विलोम वो संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक सेल तक पहुंच जाएगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। डीप ब्रीथिंग करना है। मैं तो रोज 10,000 कपालभाति कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा कपालभाति करना है तो सूर्योदय के पहले पूरी करो, आधा घंटा अलग से। अनुलोम विलोम 2-2, 3-3 घंटा होता है मेरा, यहाँ से वीटी जाने तक, वीटी से यहाँ आने तक 2-2.5 घंटा अनुलोम विलोम हो जाता है। रुकेंगे, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। भ्रामरी प्राणायाम, ये देखो, ये छोटी क्रिया समझकर अपना मैट जमा करने में लगते हैं कोई, तो ऐसा मत करे, ये जरूरी है। भ्रामरी के बाद तान तनाव नहीं रहेगा। अगर रेगुलर तान तनाव है तो जरा 11 बार, 21 बार, 51 बार भी हम अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कफ का पूरा निष्कासन होगा और ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई बराबर होगा, ब्रेन पावरफुल बना रहेगा। मतलब बड़ी से बड़ी समस्या चीटी जैसे लगने लगी तो तनाव कैसे आएगा? तनाव नहीं आता, स्ट्रेस लेवल नहीं आता। ये तो हमारी बनाया हुआ, हम लोगों ने अपने अपना बनाया है। उद्गित और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मृदन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरना।
संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखे, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। 1 मिनट से लेकर 5-10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, घंटों घंटों ध्यान की अवस्था जिसके पास समय है, जीवन सहज बनाना है तो कम से कम 5 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठा करें। दिन में कभी भी समय निकाले और थोड़ा ओम का उच्चारण 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार करें और शांति से बैठे। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बिल्कुल आराम से बैठे तो जीवन कार्य सहज बन जाएगा, शरीर का कार्य सहज बन जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेली अपनी गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखों को। चलो अब करेंगे अपना पहला मरकटासन। जो क्रिया हम सभी बड़ी आसानी से कर पाते हैं वही करनी है। कठिन कठिन आसन तो हमें भी बहुत आते हैं, लेकिन फायदा क्या है, सब लोग नहीं कर पाएंगे तो दोनों हाथ ऐसे फैलाए, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, और घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा, और घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, घुटने साथ साथ चले, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और चेहरा लेफ्ट साइड में। हल्का हल्का गति देकर, हल्की हल्की गति देकर करना है। 10 बार, 15 बार, 25 बार धीरे 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 बढ़ाना है। संपूर्ण घुटने का व्यायाम, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। पंजे जहाँ जमीन पर है वहीं पर रहने चाहिए। इधर उधर रखेंगे तो पूरा कमर में खिंचाव नहीं मिलेगा। पाचन में बिगाड़ होने से फिर आमवात होता है, आम्लपित्त होता है, संधिवात होता है, वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है, पाचन गड़बड़ होने से। अब पाँव के पंजे में 1.5 फीट का अंतर ले लो, 1.5 फीट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। आप धीरे धीरे दूसरी ओर आइए। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में। अब धीरे धीरे गति देकर करें, आराम आराम से करें, जर्क नहीं देना है, झटके से नहीं जाना इधर उधर। संपूर्ण व्यायाम। पाँव के पंजे अपनी जगह पर होनी चाहिए, उठा उठा कर नहीं देना है। अब मरकट आसन की तीसरी पोज। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छोड़ने का प्रयास करें। वापस आ जाइए। आप लेफ्ट पाँव उठाइए, राइट हाथ का पंजा छोड़ने का प्रयास करें, चेहरा उल्टी दिशा में। अब राइट पाँव उठाइए, राइट लेफ्ट करते जाइए अपनी मर्यादा। चेहरा उल्टी दिशा में।
विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। हल्की हल्की गति देकर उठाना है, ऊपर नीचे करना है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा सा दबाव डालना है। अब ऊपर नीचे हल्का हल्का हल्के हल्के गति से। बहुत सुंदर, देखो सभी कर सकते हैं। सभी लोग जो क्रिया कर सकते हैं वही क्रिया ज्यादा कर रहे हैं। अब थोड़ा रोल करो, रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना। मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड, थोड़ी जमीन पर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। फिर देर गति देकर करो। हर समय दृष्टि आसमान की तरफ, संपूर्ण व्यायाम। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। लंबा लंबा सांस लेना। थोड़ी थोड़ी गति देकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में। कोणीय सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। विश्राम। आगे करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठे।